नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धर्मांतरण पर एक बड़ा फैसला आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो धर्मांतरण कर रहे थे और वो शेड्यूल कास्ट में बने हुए थे, उसको लेकर अब यहां पर स्पष्टता आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना बड़ा फैसला दिया है और उसमें साफ शब्दों में जो है वो यहां पर व्याख्या कर दी गई है और जो पुराना फैसला था उसको भी मान्य रखा गया है। इसमें साफ कहा गया कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है उसे हम अनुसूचित जाति में नहीं गिनेंगे, ये इसमें कहा गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट में उसको नहीं गिना जाएगा। किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो यहां पर समाप्त हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस पर लंबे समय से बहस चल रही थी। धर्मांतरण और अनुसूचित जाति दर्जा मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जो पुराना फैसला है उसको यहां पर पूरी तरीके से सही ठहरा दिया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस पूरे मामले को जो है यहां पर सुना है और अब सीधे तौर पर यहां पर यह चीज निकलकर सामने आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि जो पहला फैसला आया था ईसाई धर्म में जो है जा रहा है, तो यहां पर उसको स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर वो अपना जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जी रहा है तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होगा। तो यहां पर यह बहुत क्लियरिटी आ गई है, क्योंकि देश के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण की शिकायतें आती हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुद्दा उठता है, कई राज्यों में उठता है, जहां पर यह कहा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ लोग जो हैं मिशनरीज, इस तरह के आरोप हैं कि वो कन्वर्ट करा रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं कई बार चर्चा में आई हैं, बीजेपी की तरफ से कई बार ये बातें उठाई गई हैं और ये चर्चा थी कि जो लोग स्वेच्छा से कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मान लीजिए कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, तो फिर क्या उनका जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर इससे पहले जो है फैसला आया था और उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य रखा है। इसका इंपैक्ट क्या है वो सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के हिसाब से अगर उसे कोई सुविधाएं सरकार से मिल रही थी, आरक्षण का लाभ मिल रहा था या कोई भी अन्य लाभ एज अ शेड्यूल कास्ट उसको मिल रहा था, अब क्योंकि वो दूसरे धर्म में जा चुका है और इसमें बहुत स्पष्टता है कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा वो किसी धर्म में गया है, यानी कि वो ईसाई या मुस्लिम भी आप कह सकते हैं या कोई अन्य धर्म यहां पर हम गिन लेते हैं। अगर इस फैसले को थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसके अलावा अगर किसी धर्म में वो जा रहा है तो फिर उसको शेड्यूल कास्ट के दर्जे के फायदे जो हैं वो नहीं मिलेंगे अगर वो स्वेच्छा से जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में कन्वर्जन को लेकर ऑलरेडी कानून है और वहां पर अगर किसी तरह का दबाव है या लालच है तो वो कानून के खिलाफ है। लेकिन स्वेच्छा से कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाना चाहता है तो उसको संविधान के हिसाब से छूट मिली हुई है। लेकिन अब यहां पर यह तय हो गया कि अगर वो शेड्यूल कास्ट से था और वो ईसाई बनता है मान लीजिए, तो फिर उसको ये दर्जा अब छोड़ना पड़ेगा शेड्यूल कास्ट का, यानी कि जो फायदे सरकार की तरफ से अगर मान लीजिए उसको सरकारी योजना के तहत एज अ शेड्यूल कास्ट मिल रहे थे तो वो नहीं मिलेंगे। अब उसको ईसाई माना जाएगा या जिस भी धर्म का वो व्यक्ति है वो माना जाएगा। ये फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है। इसका बड़ा इंपैक्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।